आज कोरोना पर प्रथम बार का शनिवार। तीन 3000 सेंटर्स में महामारी पर प्रहार। हिंदुस्तान का प्रण, वायरस की होगी हार। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में कोरोना के अंत का शुभारंभ। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। आज शनिवार भारत के लिए वी डे है। वी डे यानी कि वैक्सीन डे। आज से भारत कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने का अभियान की शुरुआत करने वाला है, जिसके लिए आज पूरे देश में लोगों ने कमर कस रखी है। कोरोना महामारी के दौरान कई बार देश को संबोधित कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, जब भारत में होगा शुभारंभ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, जिसकी पूरी तैयारी करके बैठा है हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में कोविड के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं केजीएमयू अस्पताल में, जहां पर आखिरी तौर पर इस टीकाकरण की तैयारियां हो रही हैं। पूरी तरीके से पूरा प्लान तय है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहां पर कुल लगभग 8.5 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 317 सेंटर्स पर 31,700 कर्मियों को पहले दिन ये टीका लगना है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में, जहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो हेल्थ वर्कर को टीका दिया गया है उनके साथ बातचीत भी की जाएगी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी अस्पताल है, जहां पे 7,000 से लेके 10,000 जितने जो हेल्थ के कर्मचारी है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे अहम रहेगी इस जगह पे जो वैक्सीनेशन का काम होगा, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। पीएम मोदी सुबह वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ करेंगे और फिर देश भर में वैक्सीन लगाई जाने लगेगी। सबसे पहले 1,60,00,000 कर्मचारियों को टीका लगेगा जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। इसमें 51,82,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं, 4,31,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 1,03,66,000 सोशल वर्कर्स और 1,05,000 से ज्यादा पोस्टल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। जिन्हें पहले दिन वैक्सीन लगाई जानी है, उन्हें मोबाइल पर वैक्सीन सेंटर पहुंचने का मैसेज मिल चुका है। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाई। उन्हें पहली वैक्सीन मुबारक हो। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान अब भारत में शुरू होने जा रहा है, और इसके पहले चरण में आप देखेंगे किस तरीके से जो हमारे कोरोना वॉरियर रह चुके हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा। हम इस वक्त दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर में आपको दिखा रहे हैं ये लास्ट मोमेंट प्रेपरेशंस जो यहाँ पर चल रही हैं। बात करते हैं इस वक्त डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला से, जो यहाँ पर नोडल इंचार्ज भी हैं वैक्सीनेशन की, और हमें पता चला है कि ये वैक्सीन भी लेंगी। मैंने ये वॉलंटियर किया है, ये अपने इंस्टीट्यूट का फर्स्ट वैक्सीन शॉट लेने का, और जो उसके पीछे रीजन है वो ये है कि अगर मैं लूंगी तो मैं अपने स्टाफ में एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे पाऊंगी कि ये सेफ है और ये लिया जा सकता है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो नर्सिंग स्टाफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकबोन माना जाता है इनको अस्पताल का। मैडम आपका भी लिस्ट में नाम है? हाँ क्या? जी मैम। तो आप वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। कोई डर कोई मन में? हाँ थोड़ा सा डर है, मगर डर के आगे एक जीत होती है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3006 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंच चुकी है और पहले दिन जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जानी है उनको निमंत्रण पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं जिन्हें कल पहला टीका लगने वाला है बिहार में, और दोनों IGIMS में काम करते हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में है। जी हाँ, हम पहला व्यक्ति है बिहार का नंबर 1। हम सबको गर्व हो रहा है कि पहला टीका हम सबको पड़ रहा है। तो आप लोगों को खुशी है इस बात? जी हाँ, बहुत बहुत। कल आपको भी टीका लगने जा रहा है, आप दूसरे व्यक्ति हैं जिसको टीका लगेगा। हम तो यही बोलेंगे कि डर के आगे जीत है, दिल से डर निकालिए और टीका लगवाइए। देश में जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी है, लेकिन अभी फोकस वैक्सीन डे को सफल बनाने पर है। दिल्ली में पहले दिन 8,100 लोगों को टीका लगेगा। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 31,100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 15,000 लोगों को टीका लगेगा। राजस्थान में 16,000 लोगों को पहले दिन टीका लगेगा। महाराष्ट्र में 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जाएगा। मेगा लॉन्चिंग डेट के लिए झारखंड में भी तैयारियां पूरी की जा रही है। इस वक्त सदर अस्पताल में हम हैं और फाइनल टच दिया जा रहा है। तैयारियों को लेकर जायजा ले रहे हैं। जो जिला प्रशासन के लोग हैं, DC, SP, तमाम लोग यहाँ पे हैं। फ्लॉलेस हो ये कैंपेन, बिल्कुल उसके लिए जो है कमर कसा है प्रशासन ने। चंडीगढ़ में तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर ये बड़ी LCD लगाई गई है, किस तरीके से टर्न करना है, नीचे ये निशान लगाए गए हैं। कोविड-19 का टीका सुरक्षित है। टीकाकरण करवाने के लिए पंजीकरण पहले अनिवार्य है। उसके साथ क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और क्या क्या जो है आपको पहचान पत्र चाहिए, वो सारी जानकारियां यहाँ पर लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं ये कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर स्पेशली बनाया गया है। वैक्सीनेशन डे से पहले कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे पहले चरण में अभी किसी को वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक है, यानी वैक्सीन लगवानी है या नहीं ये आप खुद तय करेंगे। वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद 28 दिन में दूसरी डोज लेनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन का पूरा प्रभाव दूसरी डोज के 14 दिन बाद ही देखा जा सकता है। यानी वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको निश्चिंत नहीं हो जाना है। PM मोदी भी ये अपील देश के सामने कर चुके हैं। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। मैदान यानी वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार हैं। हथियार यानी वैक्सीन की शीशियां भी तैयार हैं। कोरोना वॉरियर्स यानी हेल्थ केयर वर्कर्स मोर्चा संभाल चुके हैं। कोरोना के खिलाफ भारत के निर्णायक युद्ध का शंखनाद होने ही वाला है। तो कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के शुभारंभ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर लोगों से जुड़ेंगे। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जोरदार तैयारी की गई है। जिन लोगों को आज कोरोना का वैक्सीन लगना है यानी कि टीका लगाया जाएगा, उनके लिए बहुत सारी जगहों पर बाकायदा रेड कार्पेट बिछाया गया है, जबकि कहीं कहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स को फूलों और गुब्बारों से भी सजाया गया है। और इसी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कोरोना महामारी की दवा पाकर अब लोगों में कितना उत्साह है, कितना उल्लास है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की खुशी में लापरवाही नहीं होने की चेतावनी भी दी है, लिहाजा जरूरी हिदायतों का ध्यान भी रखना बेहद अहम होगा ताकि सेहतमंद रह सकें और कोरोना की चपेट में न आए। आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था बिहार की बदल नहीं रही और दिल्ली में किसानों का आंदोलन जस का तस है। 26 जनवरी को किसान क्या करेंगे, 17 जनवरी को किसान क्या करेंगे, 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इन सब के साथ साथ देखिए आज आंदोलन में क्या कुछ हो रहा है। जस का तस है अब भी आंदोलन। 3 किरदार समाधान से जुड़े हैं, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और किसान। सरकार से 9वें दौर की बातचीत में हल नहीं निकला। अगली बातचीत 19 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट से बनाई गई कमेटी के 4 सदस्यों में से एक सदस्य ने कमेटी छोड़ दी। किसानों ने कहा सरकार से बात करेंगे, कमेटी से नहीं। और किसान खुद अब भी कानून रद्द करने की मांग के साथ है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी भी।
अब सबसे पहले सुनते हैं विज्ञान भवन में 9वें दौर की 4 घंटे चली बातचीत में क्या हुआ। सरकार ने साफ कर दिया कि तीनों कानूनों की वापसी नहीं होगी, हम संशोधन करने को तैयार हैं, जबकि किसान आज फिर इस बात पर अड़े रहे कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, वापस किया जाए, तभी यह आंदोलन खत्म होगा। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा। ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। समाधान की दूसरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 4 सदस्यों की कमेटी को करना है, जिसके सदस्यों के कानून के समर्थन में होने का मानकर किसान भरोसा ही नहीं कर रहे। उसी कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर मेरे में इतना फेथ और कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है तो मैं उनसे बात पहले करूं। तो आई स्पोक टू हिम, सीजीआई को मैंने उनको बोला कि मैं इससे निकलना चाहता हूं। सुनने में आ रहा है कि आपको कुछ धमकियां आ रही हैं, कुछ असामाजिक तत्व धमकियां दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये ऐसी तो 1 घंटे में मैंने ये सारा कुछ किया है, बिल्कुल भी इसमें कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ नहीं है, मैंने अपने आप किया है। तीसरी खबर यह कि किसान अब भी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में रोके जाने पर बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टर्स को अलग तरीके से सुरक्षा कवच देने जैसा मॉडिफाई करा गया। पंजाब हरियाणा के कई गांवों से 60,000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आने का रिहर्सल चल रहा है। बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे। स्थान कहाँ रहेगा उनका वो डिसाइड हम कर लेंगे। सरकार से क्या करनी, 26 तारीख सरकार थोड़ा। हमने तो ये कहा भाई जहाँ परेड, हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल लेंगे। सरकार आधी परेड काट दी, आधी को हम पूरी कर देंगे। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर किसी तरह का टकराव न हो, इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। संगरूर से मंजीत सहगल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। विचारधारा के हिसाब से, क्योंकि आपको मैंडेट मिला है और आपने जैसे राम मंदिर भी किया, उसके बाद ट्रिपल तलाक भी हुआ, 370 भी खत्म किया, अपने मैंडेट के हिसाब से चल रहे हैं। धर्म परिवर्तन, ये लव जिहाद तो किसी आपके मैनिफेस्टो में था नहीं ना। जिस तरीके से सामूहिक धर्मांतरण का एक सिलसिला चलाया जाता है वो तो रुकना चाहिए, किसी भी सूरत में उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। सीधी बात शनिवार रात 8 बजे सिर्फ आज तक पर। प्रेजेंटेड बाय लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। को प्रेजेंटेड बाय प्रिया गोल्ड CNC बिस्किट्स, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। और अब आपको दिल्ली के मौसम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली और NCR में भीषण कोहरे का सामना हर रोज लोग सुबह होते होते कर लेते हैं। रात का जो कुहासा शुरू हो रहा है वो अब सुबह तक घना होता जा रहा है। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर महज 2 से 3 मीटर तक ही विजिबिलिटी है, और ऐसे में राहगीरों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, क्योंकि सुबह सुबह दफ्तर आने जाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी। कोहरे के साथ ठिठुरन भी लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा बेहद जरूरी है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। कोहरा छटने का इंतजार करें ताकि किसी अनहोनी की आशंका से सुरक्षित रहा जा सके। दिल्ली की सड़कों की हालत अगर देखें किस तरह की है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा ये रिपोर्ट भी लेकर आए हैं, जरा देखिए। राजधानी दिल्ली इस वक्त पूरी तरीके से घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है ITO पर और सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो चुकी है। ITO और उसके आसपास के तमाम इलाकों में अगर बात की जाए तो कश्मीरी गेट, रिंग रोड, ITO, NDMC, नई दिल्ली, इन तमाम इलाकों में अगर कहा जाए तो विजिबिलिटी बेहद कम है। ITO का नज़ारा आप देख सकते हैं कि तमाम सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स जो है वो नज़र आ रही है, ना ही पुलिस हेडक्वार्टर नज़र आ रहा है, ना ही ITO की बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है। सुबह का यह नज़ारा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तापमान की तो सुबह के वक्त
तापमान जो है वो लगभग 8 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि कल के मुकाबले एक बार फिर ठंड जो है वो बढ़ी है और मौसम विभाग की माने तो घने कोहरे की चादर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर छाई हुई है, अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का घना कोहरा जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।